अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। काफ़ी दिन के बाद व्लॉग आ रहा है और अभी व्लॉग भी हमारा मोस्टली इसी तरह वेलकम बैक हो गया जी। आजकल हालात इस तरह के हैं कि आपको बताएंगे कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह। कुछ गुड न्यूज़ हैं, कुछ आपके साथ शेयर करने वाली, लेकिन अभी हमारा क्योंकि इन प्रोग्रेस कोई भी चीज़ बतानी नहीं चाहिए। फिर आप लोग कहते हैं कि ये जो है ना हम लोग ऐसे ही करते हैं, फलां करते हैं। तो जब तक कोई चीज़ कंफर्मेशन नहीं हो जाती, किसी फाइनल ऊँट किसी करवट बैठ नहीं जाता, उस वक्त तक हम लोग जो है ना कुछ भी बताने के अभी मूड में नहीं हैं। तो आप लोगों से इंशाल्लाह कुछ जल्द ही खुशखबरी कुछ शेयर करेंगे और सारी डिटेल में चीज़ें बताएंगे। और अभी जो है ना, अभी हम लोग जा रहे हैं, आईडी कार्ड्स हैं हमारे एक्सपायर हुए हैं, कुछ बच्चों के, कुछ मेरे, वो बनाने के लिए नादरा से हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है। और नादरा की अपॉइंटमेंट देखते हैं कि वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को वो ऑनर करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं 2 दफ़ा तो बगैर अपॉइंटमेंट के जाके वहाँ 2-2 3-3 घंटे सील होके आ गया हूँ। वहाँ पे वो जो है ना भिखारियों को, जो फ़कीर हैं, उनको 12-12 हज़ार 10-10 हज़ार देने वाले, उनका इतना रश था कि वो मैं एक दिन यानी कि सुबह के टाइम गया हूँ, एक दिन मैं शाम के टाइम गया हूँ, लेकिन वो टाइम नंबर नहीं आया। 2-2 3-3 घंटे वहाँ बैठ के टोकन भी नहीं मिला हमें। तो देखते हैं, आज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं। 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, 4:30 हो गए हैं। अभी आधा घंटा पहले फिर भी अपॉइंटमेंट से मैं जा रहा हूँ कि शायद आज नंबर लग जाए। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। जो भी होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बच्चे बाकी भी साहब आ गए हैं, क्योंकि एक हरीम का एक्सपायर है और एक जो मेरा एक्सपायर है, और बाकी साथ आ गए हैं। हमने कहा वैसे ही तो जाहिर सी बात है, हम लोग भी बहाना ढूंढते हैं कि जब ये बाहर निकले तो हम इनके साथ जाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है कि जिसकी हद नहीं है, और हीट है फुल टाइम, दिल भी नहीं करता। वैसे जब घर में बैठे रहे एसी वाले रूम में बैठ के ना, हर चीज़ याद आती है, लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं ना, आपको सारा काम जो है वो भूल जाता है कि हमने क्या करना है और किधर से करना है। तो अभी ये बाहर निकले थे आज बच्चों की, वैसे तो अब स्कूल भी शुरू होने वाले हैं, आपको पता ही है। तो फिर इस वजह से उसके बाद की रूटीन तो फिर बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम इनके साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चों के भी काम है। हमने कहा हमें भी, जिनके काम नहीं भी हैं, हमें भी ज़रा चक्कर दिलवा लें बाहर से। हम लोग मूड चेंज हो जाता है, थोड़ा माहौल चेंज होता है ना। घर में बैठ के भी एक जैसा ही बंदा नादरा का ऑफिस हमारे घर से भी काफ़ी दूर है, ये आउटसाइड यानी कि बाईपास पे बनाया हुआ है। तो बाइक पे फिर नहीं जा सकती इतनी, तो मेरा पहले था बाइक पे आ जाऊँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो वैसे भी इस तरह के काम भी है ना, वो भी कोई सिफारिश हो किसी की तो वो काम आराम से हो जाते हैं, काम नहीं होते। वरना आपने जो सिस्टम तो हमारे है ही नहीं है, और उनसे ना सिस्टम बनने देना चाहते हैं बेसिकली। हमारे जैसे बंदों का काम करना तो यहाँ पे वैसे बड़ा मुश्किल है। जो सीधे सीधे हों, जिनको ये बताओ कि हमने ऐसे वो पढ़ के और इस तरह हमने काम करना है। बाकी ये कि जो सिफारिशों वाले लोग होते हैं ना, वो तो जाएं और जाके अपने काम जहाँ से मर्जी करवा लें। उनके होते रहते हैं भाई। फिर हमने तो अपनी जाहिर सी बात है तरतीब के साथ ही काम करना है, जो रूटीन के साथ हमें समझ आती है। तीसरा चक्कर है अभी एक, यानी कि हमारा रियल डॉक्यूमेंट है जो एक्सपायर हुआ है, जिसको हमने बनवाना है, उसके लिए हमारा तीसरा चक्कर है। और ये भी आज मुझे नहीं पता कि आज भी होगा, कि आज भी हम ऐसे ही वापस आएंगे। चले, अभी आ गया वो सेंटर, हम लोग जो है ना जाते हैं उसके अंदर, फिर देखते हैं कि क्या बनता है, होता है हमारा कार्ड या कि नहीं बनता, कुछ ना कुछ क्या अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये पहुंच गए हैं हमें। वैसे बहुत ज्यादा छोटे शहर का एक फायदा है कि बेशक वो बाहर वाली चीजें भी वो जरा नजदीक ही हैं, लेकिन बड़े कामों के लिए दूसरे शहरों में भागना पड़ता है, वो मसला होता है। अच्छा, अभी जो है ना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके मुझे जो है ना बड़ा फ़ायदा हुआ है। हम लोग 4:30 बजे पहुंच गए थे, और अभी जो है ना 5:03 हुए हैं। हमारे 3 काम हो गए हैं। 4 बेसिकली मेरे वालिद साहब का और वालदा का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था नादरा से, और दूसरा जो है ना मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर था और हरीम का आईडी कार्ड एक्सपायर था। वो दोनों आईडी कार्ड हमने रिन्यू करवा लिए हैं। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि आधे घंटे में हमारे 3 काम हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैं 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैं आया हूँ, और इतना रश था यहाँ पे, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले जो पैसे लेने के लिए लोग आते हैं लाइनों में लगे हुए, कि बात ही नहीं सुनी। 2-2 घंटे लाइनों में लग के मैंने खज्जल हो गया, एट द एंड में वापस चला गया। मैंने कहा यार ये नहीं काम हो सकता। और एक काम जो चौथा काम था वालदा का, मेरी बेसिकली वालदा को फौत हुए मेरे 18 साल हो गए हैं, तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट पुराना बना हुआ है, जो हमारी यूनियन काउंसिल का, वो पुरानी टाइप का है, उसका इसलिए काम नहीं हुआ कि वो उन्होंने कहा कि इसको अपडेट करवाएं। उनका आईडी कार्ड वगैरह नंबर वगैरह उस वक्त नहीं लिखते थे वो डेथ सर्टिफिकेट के अंदर। आजकल उसका आईडी कार्ड का नंबर अगर वो लिखा होता तो वो भी आज हो जाना था काम, लेकिन जो है ना उसकी वजह से वो काम रह गया हमारा। बाकी 3 काम हो गए हैं। और जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, उनको एक ही है कि मैं छेस कैश जो है ना वो उसके अंदर मेरे बैलेंस नहीं था, और ना ही मैं मोबाइल लेके आया था बैंक वाला, अपना बैंकिंग ऐप्स वाला, वरना मैं यहाँ से जो है ना उनको पेमेंट कर देता तो हो जाना था काम। अभी वो पेमेंट मैं घर जाके भी कर सकता हूँ। ये इसका फ़ायदा है कि ऑनलाइन वालों का जो काम है ना, वो आप घर जाके पेमेंट करें, और पेमेंट करके जो है ना वो नॉर्मल बड़ी फ़ीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। जो आईडी कार्ड है उसकी फ़ीस जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है पहले की निस्बत। पहले कभी ये बड़ा मुनासिब सी रेट में हो जाता था, लेकिन आजकल नहीं होता है।
काम हो चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह और हम वापस घर जा रहे हैं। घर जाके बाकी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। अभी बच्चे जो है ना उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के लेके आते हैं। थक गए हम लोग, आधा घंटा लगा, खैर आधा घंटा नॉर्मल है। 2-3 टास्क थी एक ही जगह पे, मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी सब मुतफरक के लिए, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ के लिए मैं दोबारा टोकन लिया उसका अंदर से, क्योंकि वो कहते हैं एक टोकन पे सिर्फ 2 काम हो सकते हैं। 2 टास्क के बाद आपको दूसरा टोकन लेना पड़ेगा। दूसरे 2 टास्क के लिए मैंने दूसरा टोकन लिया फिर अंदर से। और तो मेरे आने का भी फायदा हो गया कि हाँ, क्योंकि अगर आपने बच्चों का अपना ID कार्ड या BA फॉर्म बनवाना है तो उसके लिए दोनों पेरेंट्स का लाजमी है। पहले दौर में नंबरदार वगैरह होते थे जिनको लेके उनसे टेस्टेशन करवाओ किसी ऐसे करके, वो जलालत ख़त्म हुई, शुक्र है वो जलालत ख़त्म हुई। नहीं तो नंबरदार ही ऐसे ही वो जलालतें हरकतें करते थे, ऐसी ढीठ हरकतें करते थे कि मैं आज इधर नहीं हूँ, आज कल करूँगा, सुबह करूँगा, ये करूँगा। अल्लाह का शुक्र है कि उस जलालत से जान छूटी है, वरना हम नंबरदारों के पास भी ऐसे ही जाते थे जैसे पता नहीं क्या हमें कोई उनसे जायदाद लेनी है, हालांकि अपना जायज़ काम करवाने के लिए जाते थे। उस जलालत से हमारी जान छूट गई है। वो पेरेंट्स दोनों अगर मौजूद हैं, बच्चे का कोई भी काम, पासपोर्ट बनवाना है, BA फॉर्म बनवाना है, तो वो करवा सकते हैं। मीमी कह रही थी कि मुझे लग रहा है वो कहते हैं कि माँ बाप दोनों का राजी होना जरूरी है कि ID कार्ड बच्चे का बने। मैंने कहा बस वही समझो कि बेशक माँ बाप के राजी। वो बेसिकली टेस्टेशन हाँ। हमारी दोनों की बायोमेट्रिक करते हैं, वो टेस्टेशन वाला प्रोसेस उन्होंने ख़त्म किया है अभी। पहले या तो 17वें ग्रेड का एक बंदा जो है ना 17 ग्रेड के बंदे से टेस्टेशन करवा के लाओ, फॉर्म निकाल के देते थे, उसको करो, ये करो, वो करो। अब वो सारा काम खुद ही करके वो करवा देते हैं। और बंदा बहुत अच्छा था नादरा वाला, मुझे वो पासपोर्ट स्कैन करवाना होता है, उन्होंने एंड में बाकी चीज़ें जो करवानी होती हैं वो भी बाद में उसने ना मेन ऑफिस में मेरे साथ जाके खुद करवाया। वो बहुत अच्छा बंदा था, मैंने उसको अप्रिशिएट किया यार कि आप जैसे लोग जो है ना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में होने चाहिए। और ये ऐसे लोग हैं हर जगह पे। मैं सारे करप्ट होते हैं, लेकिन अभी जो है ना एक आध बंदा ऐसा होता है आपके जो डिपार्टमेंट के अंदर जो रियली जो है ना वो डिजर्व करता है कि वो उस पोजीशन पे अच्छा बंदा जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। पाकिस्तान चल रहा है बेसिकली, दुनिया तो चलती रहती है लेकिन पाकिस्तान चल रहा है जिनकी वजह से। तो उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है हमारा काम जल्दी हो गया। अभी ये हमारा ट्रक आ गया है। अभी जो है ना घर चलते हैं, घर चल के बाकी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी वीडियो मैंने सोलर के ऊपर नहीं डाली, बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं पिछले 2 महीनों के जो है ना, काफ़ी नेट मीटरिंग के जो बिल है उसके अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए। काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात थी ये पिछले 15-20 दिन से, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था काम। तो अभी भी ये आपसे मुझे नहीं पता कब तक आप व्लॉग्स को ही मैं नॉर्मल बना सकूँगा। तो दुआ करें हमारे भी रुके हुए काम हो जाएं, हमें भी कोई सुकून का सांस मिले। घर जो है ना वापस आ गए थे, आके जो है ना आज बहुत अरसे के बाद दिल कर रहा था। पुराने दौर में तो देगों वाले राइस होते थे चने के, आज घर में हमने जो चने वाले राइस है ना वो बनाए हैं। चने सेपरेट रखेंगे क्योंकि बच्चे नहीं खाते बिल्कुल ही, और इसको जो है ना मैं कभी खाएंगे सब लोग। योगर्ट है साथ में, और साथ में प्याज है, और साथ में अचार भी ले आना था। हाँ, तो खाने के बाद मिलते हैं फिर आपसे। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारी जो इंडक्शन कुकर और रेड कुकर के बारे में, कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं कि कौन सा मॉडल है, कहाँ से मिलता है। मैंने बहुत दफ़ा बताया, पहले वीडियोस में भी बताया कि ये सारे मॉडल जो है ना ऑनलाइन आप जहाँ मर्ज़ी जिस मर्ज़ी सस्ती से सस्ती दुकान से जो प्राइस रेंज में आपको मिलते हैं, 6 से 7 हज़ार की रेंज में आजकल तकरीबन सभी जगह से ये मिलते हैं। तो आप ले लें, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप हाई फाई लेना चाहते हैं 25-30 हज़ार 40 हज़ार तक के मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड लगे लेने हैं तो, लेकिन फंक्शन सेम है, थोड़ी बहुत बिजली की कंजप्शन का 19-20 का फ़र्क है। तो आपके अगर सोलर लगा हुआ तो इस चीज़ की टेंशन मत ही लें। तो आजकल हमारे भी एरिया में गैस नहीं आ रही, पिछले 4-5 दिन से गैस पाइपलाइन जो है ना वो खड़ी हुई है, जिसकी वजह से करके जो है ना गैस नहीं आ रही। नई शेड डाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो आजकल हमारा सारा कुकिंग वगैरह इस पर ही बनती है आजकल। अभी हमारा जो है ना इस वक्त भी इस पर नीम शलीम जो गर्म हो रहा है, सालन वगैरह बच्चों का, और रोटियाँ भी अभी इस पर ही बननी है, वो भी दिखाते हैं। इसको आप जितना मर्जी कंट्रोल करके, लाजमी नहीं है कि इसको आपने 3600 पे रखना है। ये देखिए 400 पे है, इसको आप बढ़ा के जहाँ से मर्जी जा सकते हैं। बैंड भी दिखा रहे हैं जी, रैफ ही है। और रैफ है, ये इसकी रशियन लाट है, जो रशियन लाट थी ना, रशियन लाट वाली साइड से ये रशियन लाट वाला माल है। तो और इंडक्शन चूल्हा जो है ना वो, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से वीडियो ज़्यादा नहीं मैं दिखाऊंगा इसमें। और रोटी वगैरह हर चीज़ हमारी बनती है इसमें, सिर्फ ये तवे का फ़र्क है। तवे के अंदर भी पीछे बैक साइड पे ये एक कास्ट आयरन की और आयरन की एक स्टेप लगी हुई है, ये इधर से खुली हुई नज़र भी आ रही होगी, अभी उतरनी शुरू हो गई है। तो ये वाला तवा जो है ना यूज़ हो जाता है इधर, बाकी आम तवा भी इस पर यूज़ हो सकता है, लेकिन वो हैवी है हमारा काफ़ी ज़्यादा, 2-3-4 kg का ये वाला नहीं हम रखते इस पर, सादा ही हम रखते हैं। और ये आराम से जो है ना इसको आप जितना तेज़ करेंगे, ये देखना अभी बबल निकाल रहा है,
इसको तेज करेंगे तो और ज्यादा जो है ना। नहीं, इसका स्टार्ट और उसका भी कहा था, तो आप इसको दोबारा से करके ही दिखा देते हैं इसका ना कि कैसे ऑन ऑफ करना है इसको। नहीं, इसके डिफरेंट मूड है मेरे ख्याल में। आजकल लोग इतने तो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, 2-3 हमारी सिस्टर्स थी, देखें सिंपल पीछे से स्विच आप ऑन करें, ये देखें स्विच लगाएं, हाँ। ये यहाँ पे बटन है ऑन और ऑफ का, ये ठीक है, ये देखें। टच की तरह काम दिखाएं करता जरा, है। हाँ, टच ये देखिए, ठीक है, ये ऑफ हो गया, अभी देखें ऑफ हो गया, ये हाँ, बटन ऑफ। अभी इसको आपने फौरन चूल्हे को बंद नहीं करना, यहाँ पे हॉट लिखा आ रहा है क्योंकि हाँ। ये गर्म होता है, ये इसका फैन चलता रहता है, थोड़ी देर इसको फैन इसका ऑटो पे ऑन रहेगा, खुद ही ये बंद हो जाएगा क्योंकि वो इसको इसकी प्लेट जो होती है ना इसको ठंडा कर देता है। ये प्लेट बिल्कुल इसकी रेड हुई होती है यहाँ पे, हॉट है ये, आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है। अब जब आपने इसको ऑन किया, ऑन के बाद आप इसके फंक्शंस पे जाएं, ये आ गया अभी ना, यानी 2200 हमारे पास चल रहा है टेम्परेचर। यहाँ पे नीचे ये दिखाएं, ये जो नॉब है ना इसके डिफरेंट फंक्शन है। ये देखिए, बारबेक्यू करना है आपने, फ्राई करना है, सूप बनाना है, यानी कि आप फंक्शन पे क्लिक करते जाएंगे, ऑटो पे सिलेक्ट करता जाएगा। यहाँ पे ये नंबर्स आएंगे, आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना बस, उसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ है। से इसको आपने कम ज्यादा अगर करना है तो ये देखें, ये अभी आपको इधर नजर आ रहा है। हाँ, ये किस तरीके से पे चला गया, जैसे मैंने दिखाया। हाँ जी, और ये वाली स्पीड इसकी थोड़ा टाइम लगता है हीट होके, फिर इसकी स्पीड जो है ना बढ़ती है। जो इंडक्शन है उसकी आप जैसे ही पावर इंक्रीज करेंगे वो फौरन यानी इंस्टेंटली वो जो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी फास्ट हो जाता है स्पीड। इसकी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डिले है थोड़ा सा, जैसे इसकी हीट जो है ना डिफरेंट तरीके से ट्रांसफर हो रही है। तो बाकी जो है ना वो इंडक्शन का भी ऐसे ही है, जिस मर्जी आप कंपनी का ले लें, लेकिन उसमें बर्तनों का इशू है। बार बार वही क्वेश्चन, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, 4-5 दफ़ा वीडियो बना दी है, तो उसमें बर्तनों का इशू है। सिर्फ आपको लोहे के बर्तन यूज़ करने, सिंपल लैंग्वेज में लोहे के बर्तन आपको यूज़ करने पड़ते हैं। लोहे के अलावा कोई भी बर्तन उस पर काम नहीं करता, इस पे सारे बर्तन काम करते हैं। और बाकी ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग आने वाले दिनों में। तब तक के लिए मैं अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।